ओ माय गॉड, ये पहली लड़की है जो मैं सुन रही हूँ जो बोल रही है पढ़ाई मेरी हॉबी। स्टार्टिंग से पढ़ लो, स्टार्टिंग से अगर 1 1 आवर डेली पढ़ोगे तो तुमको लास्ट में 12 12 आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड या का पेपर देना है तो प्रॉब्लम सेट करके ही जाना है। गुड। एंड सॉल्व एग्जाम्पल किए थे? हाँ, वो किए थे लास्ट लास्ट में तो मैं इफ यू आर वेरी श्योर, क्योंकि हाँ, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि अगर आपने कहीं पे याद करो सेंटीमीटर नहीं लिखा होगा या कहीं पे एक्स नहीं, एक्सिस वाई एक्सिस। 100% पूरा लिखा है। 100। हाय एवरीवन, माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाली हमारे साथ एक टॉपर है एंड जिन्होंने स्कोर किया है 97.80%। तो हेलो, पहले तो आपका नाम बहुत यूनिक है और ये बहुत ही, मैं फर्स्ट टाइम ये नाम ले रही हूँ। बार बार जितनी बार ये नाम ले रही हूँ तो मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं कहीं गलत ना ले लूं। तो हेलो मनिंदर कौर, हाय, कैसे हो आप? हेलो मिस, आई एम आई होप फाइन। मैंने नाम बरोबर लिया है। यस। ओके, चलो ग्रेट। तो मैं आपका अभी, जैसे कि मार्कशीट मेरे मोबाइल में आपकी ओपन है और मैं आपके जो मार्क्स देख रही हूँ, लाइक ऑल द मार्क्स आर इन 95 और 95 अबाव। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। एंड हमारे बहुत ही जो हमारे जूनियर्स है वो जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी क्या रूटीन थी जिसके वजह से आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा ये है क्वेश्चन कि आपका जो रूटीन रहता था पढ़ने का, वो मतलब लाइक कैसे था? क्या आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट थे या फिर आप बाद में जाके थोड़ा आप सीरियस हुए? लाइक कब से क्या पढ़ाई करते थे? प्लीज लेट अस नो। यस। कोई भी चीज को अचीव करना है तो कंसिस्टेंट रहना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 1 मंथ आपने पूरा पढ़ लिया, 1 मंथ का गैप आ गया। हम्म। ऐसे तो फिर आपका रूटीन ब्रेक होते जाएगा और गोल अचीव करना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो 1 घंटा क्यों ना पढ़ो, लेकिन रोज का पढ़ो। या तो मतलब आपने पढ़ाई अप्रैल मई मंथ से स्टार्ट कर दिया था या कब से किया था? लाइक 1 घंटा भी अगर आप पढ़ते थे तो कब से स्टार्ट किया था आपने? जब से स्कूल ट्यूशन में सिलेबस स्टार्ट हो जाता है तब से। तो मतलब आप लाइक कुछ नहीं तो अप्रैल एक तक। घंटा पढ़ते थे? हाँ। हाँ। एंड आप ऐसे मतलब कि फिर आपने सीरियसली लाइक कब से एकदम सीरियस लेना चालू किया पढ़ाई को? सीरियस मैम, ऑनेस्टली बोलो तो मतलब मैंने कभी टेंशन लेके नहीं पढ़ा। टेंशन ओह, लेके पढ़ो तो नाइस। पढ़ भी नहीं सकती। या लाइक ऐसे फ्लो फ्लो में हो जाता था। हम्म। तो आपने ये जो परसेंटेज स्कोर किया है तो आपको पता था कि आप इतना मतलब आपका आने वाला है परसेंटेज? लाइक यू। अ, इससे भी ज्यादा कोशिश करी थी। ओ माय गॉड, इससे भी ज्यादा था? क्या था आपका जो था वो गोल या एम? 99 अबव था, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ओ माय गॉड, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है? जैसे कि अगर मैं आपके मार्क्स बताऊं तो आपने इंग्लिश में 97, हिंदी में 95, मराठी 95, मैथमेटिक्स 96, साइंस 97 एंड सोशल साइंस 99। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि आपको कि कम दिया गया है एज एक्सपेक्टेशन से? मुझे तो इंग्लिश सॉरी हिंदी लग रहा है, क्योंकि स्कूल में मेरे हिंदी में ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स रहते थे। तो सडनली 5 मार्क्स कम हो गए तो मुझे लग रहा है कि मुझे हिंदी का तो रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए। या और हिंदी और मराठी में लगभग सेम ही है, तो उसमें से आपका मराठी में एक बेस्ट हाँ। ऑफ 5 में गया होगा। यस। हाँ, बट मराठी तो आप, मैं पंजाबी हूँ तो मराठी तो मेरा अच्छा होगा नहीं। या श्योर, वो तो है। तो ये आपने रीचेकिंग में सोचा है डालने के लिए कि अप्लाई कर हाँ, दी? सोचा है अप्लाई करना है। गुड गुड, कर लो। बिकॉज बनता है, क्योंकि 5 मार्क्स अगर इतने डाउन हो गए तो क्या पता इसमें कुछ मिल जाए तो वी कैन गो, मतलब हम्म। 99 या 98 तक आ सकता है फिर। हाँ। एंड जैसे मैं आपका रिजल्ट दे रही हूँ, ये जो आपको 5 मार्क्स जो एडिशनल मिले हैं वो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ओके ओके, चलो नाइस। तो आपका जो रूटीन था, कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूटीन आप फॉलो करते थे कि लाइक जब आया मन किया पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ ऐसे टाइम स्लॉट दिया था पढ़ाई को? लाइक सिंपल, नॉट रूटीन रूटीन ऐसा। हमारा स्कूल का टाइम मतलब बहुत था कि मॉर्निंग 8 टू आफ्टरनून 3।
ओ माय गॉड, हाँ। हाँ, तो फिर दिन में पढ़ मतलब आफ्टरनून में पढ़ना तो होता ही नहीं था। फिर हम्म इवनिंग में ट्यूशन होती थी, 4 हम्म। टू 7, 4 टू 7 ऐसा ही। तो आप ऑफलाइन, अच्छा हाँ, आपने आरएम रीलोडेड ज्वाइन किया था, राइट? यस, यस। तो उससे पहले आप कोई ऑफलाइन क्लासेस में जाते थे? यस। मतलब ऑफलाइन क्लास में भी आप गए थे, ओके। तो उसका 4 to 6 क्लास रहता था आपका? हाँ। हाँ। देन? देन फिर रात में खाना वगैरह खा के कभी मन किया, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं पढ़ा, स्कूल ट्यूशन में जितना हो जाता था उतना मुझे सफिशिएंट लगता था। बट जैसे हम्म। जैसे अगस्त अगस्त अक्टूबर टाइप आया तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, या। अब अलग से भी टाइम देना चाहिए। तो फिर तब हम्म। से मैं पढ़ने लगी ऐसे 1 1 आवर, 1 का फिर 1.5 किया, फिर 2 हो गया, फिर वो हम्म 2 चला जब तक एग्जाम नहीं आते। हम्म। और जितना मुझे लग रहा है कि आप थोड़े क्विक लर्नर हो, मतलब आप शायद पढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि हो जाता है, जल्दी लर्न हो जाता है, ऐसा हाँ, लग रहा यस। है। या वो दिख रहा है मुझे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी फॉर मैथमेटिक्स, लाइक अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अभी अगर आपसे डिस्कस करूं, तो एलजेब्रा ज्योमेट्री आपने क्या कैसे किया, कहाँ से किया, कौन सी बुक? अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए तो आपका ही चैनल फॉलो किया। हम्म। आपका तो एकदम मुझे आपने बेस्ट लगता था, हम्म। लाइक बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब, एंड मतलब मैं जितने भी टीचर से मिली उसमें मुझे आपका बेस्ट लगता था। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपने टेक्स्ट बुक किया पूरा अलजेब्रा ज्योमेट्री में? हाँ, यस। और उसमें जो थे हमारे कॉन्सेप्ट, आप कुछ नोट्स वगैरह बनाते थे? नहीं, नहीं, वो कुछ मैंने नहीं नहीं? किया। तो आप कैसे करते थे? डाइजेस्ट थी मेरे पास नवनीत की, उसमें हाँ हाँ लिखा होता था। टेक्स्ट बुक में हाँ। जो की पॉइंट वगैरह होते थे मैं वो पढ़ लेती थी। हम्म वो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। प्रॉब्लम सेट हम्म। के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो इजी वाले ही किए, हार्ड वाले तो डर लगता था देख के। हाँ भाई, बट प्रॉब्लम सेट किया था कि नहीं किया था? हाँ, किया था। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस सेट से अकेले कुछ नहीं होता, बोर्ड या। का पेपर देना है तो प्रॉब्लम सेट करके ही जाना है। गुड। एंड सॉल्व एग्जाम्पल किए थे? हाँ, वो किए थे, लास्ट लास्ट में तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल लर्न करके गई थी। ओके। मतलब यस, नाइस। मतलब मैं, और टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और बुक लिया था अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए? नहीं, नवनीत की डाइजेस्ट होती है बस वही। नवनीत की जो डाइजेस्ट है वही? हाँ, फिर लास्ट लास्ट में मैंने वो स्मार्ट सॉल्यूशंस करके नवनीत की एक बुक आती है जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू थे विद हाँ सॉल्यूशन, मतलब हाँ सामने पेपर पीछे सॉल्यूशन, पूरा हाँ। क्वेश्चन के साथ डिटेल में लिखा हुआ था। तो हाँ मतलब मुझे वो अच्छा पीवाईक्यूज। लगा। हाँ, पीवाईक्यू टिपिकली लाइक हार्ड कॉपी थी, जैसे पीडीएफ में करते हैं, तो मैंने सोचा कि पीडीएफ में करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, टाइम भी लगता है, तो बुक लेना बेटर होगा। गुड गुड गुड, नाइस। मतलब आपने टेक्स्ट बुक किया एंड देन पीवाईक्यूज किया, उससे आपका अच्छा खासा हो गया, मतलब लाइक इट वाज गुड, राइट? यस। नाइस। एंड व्हाट अबाउट साइंस? साइंस के लिए आपने क्या किया? साइंस के लिए तो मैं पर्सनली बोलूंगी कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, क्योंकि बोर्ड वालों को भी ना डाइजेस्ट की लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी उनको हाँ। ओन और टेक्स्ट बुक अच्छी लगती है। गुड, तो आपने पूरा टेक्स्ट बुक किया था साइंस के लिए? मैं डाइजेस्ट भी लर्न कर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे लास्ट लास्ट में लगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ूंगी, अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए तो लाइक हम्म डाइजेस्ट में तो उसका आंसर नहीं होगा ना। हम्म। बोर्ड वाले मुझे ऐसा एक वैसा पूरा 10th में ऐसा लगा कि बोर्ड वाले अपने उन्होंने जो टेक्स्ट बुक दी है एमएच बोर्ड की, हम्म। उसके बाहर का तो नहीं पूछेंगे या, साइंस में। वो तो है। हम्म। साइंस एसएसटी में तो उसके बाहर का आता ही नहीं है। आई नहीं, और वो उनको वो लैंग्वेज चाहिए जो टेक्स्ट बुक वाली लैंग्वेज है, हाँ। उसके जो कीवर्ड्स है वो मेन उनको चाहिए रहता है, और डाइजेस्ट में कभी कभी वो चीज मिसिंग होती है, उसकी वजह से मार्क्स जाता है बच्चों का। या। हाँ, वो डायरेक्ट ईव रीजंस जो होते हैं वो टेक्स्ट बुक के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड आते हैं, ना कि डाइजेस्ट के सेम सेम आते हैं। या। ओके। एंड व्हाट अबाउट द लैंग्वेजेस, जो आपके इंग्लिश, हिंदी, मराठी है, उसका ग्रामर पार्ट राइटिंग्स के लिए कब से आपने किया, लाइक? और लिख लिख के करते थे प्रैक्टिस, बिकॉज क्या आपका क्या था वैसा? लिख लिख के, मैं सही बोलूं, मैंने लिख लिख के नहीं किया। ओके, तो आप मतलब मुझे लगता है कि मैं अभी, हम जैसे शुभम सर, पात्र, हमने और भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, तो मुझे ऐसा लगता है हर बच्चों का है ना एक अलग वो है कि अलग स्ट्रैटेजी हाँ, है, जैसे आपका बहुत
अलग है कि आपको मतलब ठीक है मेरे से हो, आप एकदम क्विक लर्नर हो। हाँ मेरे से हो गया, जैसे आप एकदम रिलैक्स होके पढ़ते हो, आप इतना टेंशन हाँ। नहीं ले सकते आपसे, मतलब हाँ आपने कर लिया, मैंने पढ़ लिया, हो गया, मतलब ऐसे वाले आप टॉपर हो, तो वो मुझे अभी दिख रहा है। सो नाइस, मतलब कि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर टॉपर भी डिफरेंट हम्म। होता है, उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। सो यस, तो ऐसा आपको तो मुझे लगता है कि कभी ऐसा ऐसा डाउट आया कभी खुद पे कि कभी कि यार ये होगा कि नहीं होगा, अगर आता तो आप लगा क्या था, करते? ज्योमेट्री के टाइम लगा था, वो 4 मार्क के हॉट क्वेश्चन देख के तो फिर आपने कि क्या किया भाई फिर? मैंने मतलब मैं ज्योग्राफी का बोर्ड का पेपर देने गई। मेरा सेंटर लाइक घर से ज्योमेट्री। बहुत दूर आया था। हम्म। लाइक मुझे 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था रोज, ओह माय गॉड। हाँ, तो कैसे करते थे? बाय रोड, पापा के साथ। ओके। अच्छा, मतलब बाइक वगैरह। हाँ, बाइक हाँ। वगैरह। ओके ओके। तो फिर ज्योमेट्री के पेपर में बहुत पैनिक कर गई थी। हम्म। वहां पे मेरे साथ ऐसा हो गया था कि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया था, एक लाइक सिमिलैरिटी से क्वेश्चन आया था, और एक कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया था। कंस्ट्रक्शन हम्म। का क्वेश्चन मैं कर रही थी, बट मैंने मेजरमेंट्स गलत ले लिए थे। हम्म। लाइक बोलते हैं ना, मतलब ऊपर का पार्ट का मेजरमेंट नीचे ले लिया, नीचे का ऊपर हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मुझे डर लगा कि भाई अब मेरे 4 मार्क्स चले गए। लेकिन ऐसा हो गया हम्म। कि हाथ पैर कांपने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरा मतलब जब तक वो क्वेश्चन नहीं आया था ना, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, कि पता था कि मैं हाँ। पैनिक तो नहीं करूंगी। बट वो क्वेश्चन आ गया, मेरा एकदम से रॉन्ग हो गया। ओ तो वो माय गॉड। पैनिक हो गया। वो क्वेश्चन मैंने हाँ। जैसे जैसे डबल पूरा कर लिया। फिर मैंने वो 2 क्वेश्चन छोड़ ही दिए फोर्थ के, कि भाई हम्म। टाइम बचेगा तो करूंगी। मुझे फिफ्थ हाँ। इजी लगा, तो मैं फिफ्थ पे चली गई फटाफट। फिफ्थ हाँ। के मैंने दोनों ऑप्शन वाले कर दिए, ऑप्शन वाला भी हम्म। कर दिया। ऑप्शन फोर्थ वाला। पे गई। हाँ। भाई अब मैंने सोचा कि छोड़ना तो नहीं है, हाँ। कुछ तो क्वेश्चन नंबर तो लिखना ही लिखना है। राइट। हाँ, तो वहां पे मैं गई, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, उसके स्टार्टिंग पॉइंट लिख दी। बट मेरा वो क्वेश्चन पूरा राइट चले जाता, बस लास्ट में उसमें लगाना था थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैंने लगा दिया हम्म। थ्योरम ऑफ रेशियो, थ्योरम ऑफ वो रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स वाला, ऐसा कुछ लगा दिया। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी अच्छा वजह से उस मेरा लास्ट का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, बस लास्ट के 4-5 लाइन्स। अच्छा, उसकी वजह से ही आपका मैथमेटिक्स में आई थिंक 96 है, बट नॉट बैड, अच्छा ही है, कोई नहीं। मैम मुझे आपसे पूछना था, मतलब मैंने क्वेश्चन उसमें लिखा था, डायग्राम ड्रॉ किया था, स्टार्टिंग पूरी राइट थी, मिडल का भी राइट था, बस लास्ट का आंसर रॉन्ग हो गया था। तो मतलब मुझे स्टेप्स के तो मार्क्स मिलने चाहिए थे ना। मिलने चाहिए ऑब्वियसली आपको। मैं तो बोलूंगी 2.5 3 तक तो आपको मिलेगा ही वहां पर। हाँ मैम, जो मैंने मेरे मतलब ट्यूशन टीचर से भी पूछा था, लाइक गूगल पे भी डाल के देखा था सॉल्यूशन पूरा रीराइट करके, हम्म। जैसा लिखा था वहां पे। उसने बोला था कि गूगल ने बताया था कि 2.5 से लेके 3.5 तक मिल सकते। स्कूल टीचर ने हम्म। बोला था लीस्ट से लीस्ट 2 तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई, इफ यू थिंक कि आपका एल्जेब्रा का सब राइट है, ज्योमेट्री में इधर ही कुछ हुआ है मेरा, एंड हाँ। आपका 4 मार्क्स गया है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसका भी रीचेकिंग के लिए एक बार देख लो। यस आप मैम। इफ यू आर वेरी श्योर, क्योंकि हाँ, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि अगर आपने कहीं पे याद करो सेंटीमीटर नहीं लिखा होगा, या कहीं पे एक्स नहीं, एक्सेस वाई एक्सेस, 100% पूरा लिखा है। 100%। हाँ, देन इफ यू आर श्योर तो मैं तो चाहती हूँ कि आप इसका भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लो, क्या पता यहाँ पे 1 2 मार्क्स और बढ़ जाए। हाँ ओके। वही। हाँ, तो अभी वो आप कर सकते हो। तो यस, नाइस। और अब नेक्स्ट, आप आरएम रीलोडेड में जब ज्वाइन हुए थे तो आपने, आरएम रीलोडेड इज अ बैच जहाँ पे फटाफट रिवीजन कराया जाता है, तो आप यस। आरएम रीलोडेड के बैच देखते थे? जैसे शाम को हमारे लेक्चर्स होते थे तो आप आते थे लाइव में? हाँ, रोज डेली। रोज? डेली? लाइक नवंबर दिसंबर जनवरी तक तो हमने हाँ। पोर्शन कंप्लीट भी कर लिया यस। है। यस, एंड यूट्यूब मतलब आते थे सात यस। बजे फिर मैंने जब सारे। मैंने आरएम रीलोडेड ज्वाइन किया, तो मैंने मेरी ऑफलाइन कोचिंग बंद, ट्यूशन बंद कर दी। या नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज हाँ। दोनों थोड़ा मैंने मतलब हो सकता है, बट इतना फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना लोड हो जाता है थोड़ा सा। तो हाँ। आरएम बैच में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, मतलब क्या आपको बहुत टीचर। अच्छा लगा? टीचर्स, सारे टीचर्स? टीचर। या फैकल्टी। या आपने कॉल रेज योर हैंड कुछ यूज किया है, कॉल का कुछ हाँ ऑप्शन जो हाँ। हमारे अवेलेबल है वो यूज रेज किए, हैंड टीचर्स ने वगैरह अच्छे सब। से रिप्लाई किया? यस, बहुत अच्छे से।
या वेरी गुड। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ये है कि बाकी तो आपने मैराथन अटेंड किए थे यूट्यूब के वगैरह कुछ, या नहीं। यूट्यूब से आप थोड़ा सा मतलब यूट्यूब ने आप कितना पार्ट का कंट्रीब्यूट किया है कुछ यूट्यूब ने? हाँ, बहुत किया है, क्योंकि मतलब ज्वाइन करने से पहले मैं यूट्यूब पे ही वीडियो देखती थी। या वो ज्वाइन करने के बाद आप यूट्यूब पे देखा ही नहीं आपने कुछ? नहीं। आरएम रिलोडेड देख मतलब ज्वाइन किया तो उसके बाद आपने यूट्यूब बंद ही कर दिया नहीं, देखना? बस आपके वीडियो, आपके मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के पहले वाले वीडियोस जो आप लेते थे, हाँ, 14 डे मैराथन का एंड ऑल। वगैरह। हाँ, हाँ। मैराथन देखा है कोई? मैराथन नहीं, मैराथन नहीं देखा। बट हाँ, आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले का सेशन, पेपर सॉल्विंग सेशन, वो या सब हाँ, देखा था। या ओके। एंड आप मतलब आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है था पढ़ाई करने के लिए, लाइक एनीथिंग कि नहीं, वो बचपन से ही है कि पढ़ना है। अच्छा पढ़ना है, बचपन से वैसा ही है आपको? हाँ। ओके, ग्रेट लाइक ग्रेट। पढ़ाई मेरी एक हॉबी बन चुकी है कि मुझे अच्छी लगती है। ओ माय गॉड, ये पहली लड़की है जो मैं सुन रही हूँ जो बोल रही है पढ़ाई मेरी हॉबी। वही है, बच्चों का तो ये सीन है कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ हॉबी रह सकता है बट पढ़ाई नहीं हॉबी रह सकती है। बट नाइस, आपका तो पढ़ाई ही हॉबी है, वाह! तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी क्या कर रहे हो फ्यूचर का, अभी कुछ अपने? जी। ओ, जितने भी हमारे टॉपर है हमने जिससे बात की है सब जे डबल ई ही कर रहे हैं, सब इंजीनियर बनेंगे। ओके, अभी बस आपसे मतलब कि ये पूछना है कि आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगे, लाइक विच आर द मिस्टेक्स जो जूनियर्स है जो अभी क्लास 10th में आए हैं उनको नहीं करना चाहिए, लाइक कोई भी दो तीन मिस्टेक्स, लाइक आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हो तो? मैं पहले बोलूंगी कि मतलब जितना हम खुद को समझ, दूसरा समझ सकता है ना हमको, उससे उससे कहीं ज्यादा हम खुद को समझ हम्म। सकते हैं। तो पहले खुद को देखो कि खुद कहाँ कितना पढ़ सकते हो। या ऐसे तो लोग एडवाइस करते हैं कि लिख के कर लो, वो कर लो, वो कर लो, हो हाँ। जाएगा। लेकिन मुझसे हम्म। लिख के होता ही नहीं था, कितना भी बैठा लो मैं लिख के कर ही नहीं सकती। पढ़ना मतलब जितना मैं, बच्चे पढ़ा लो। हाँ, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, भले कितना भी टीचर चाहे मैं क्यों ना हूं, मैं कितना भी कुछ ना बोलूं, मैं, मेरा सीन ऐसा था कि मैं लैंग्वेजेस लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी हाँ। क्योंकि मेरा वैसा था। बट ये सही बोला, तो फर्स्ट थिंग यू वांट कि मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। यस। आप खुद को रिफ्लेक्ट करो, खुद को देखो, आप किस तरह से पढ़ सकते हो, क्या आप करते हो, क्या आपका सुपर पावर है, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। लेकिन ओके, एक बार का ना, पढ़ाई लेट स्टार्ट करेंगे वो चलेगा, लेकिन गलत तरीके से मत स्टार्ट करो। ओके, एंड व्हाट इज गलत तरीका? गलत तरीके इन सेंस, कोई आपको बोल रहा है, एक टीचर ने आपको बोला कि ऐसे करो फर्स्ट वे, सेकंड टीचर हम्म। ने बोला सेकंड वे में जाओ, थर्ड टीचर हम्म। ने बोला थर्ड वे में जाओ। अब तीनों को मिक्स कर ले रहे हो तो वो तो फिर फोर्थ वे में चला जाएगा, फिर वहां तो रॉन्ग हो हाँ, जाएगा ना सब। हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा बहुत, ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, या एंड ना देन? मेरे पास इंस्टाग्राम था ना स्नैपचैट था, कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया, एफबी, इंस्टा कुछ नहीं था। और मुझे लगता है कि एक टॉपर के पास वो सब होना भी नहीं चाहिए। यस, श्योर, क्योंकि ये इंस्टाग्राम एंड ऑल ये तो बहुत अपने ब्रेन को डैमेज कर देता है, एंड यू आर राइट, एब्सोल्युटली। तो आप यूट्यूब पे भी मतलब आते थे तो सिर्फ पढ़ाई करके निकल जाते थे, ऐसा हाँ, तो नहीं? पढ़ाई करके ऐसा कोई रील शॉर्ट देखने की मुझे पहले से आदत नहीं थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता था मुझे टीवी में एक दो सीरियल देख लूंगी, लाइक तारा टीएमकेओसी और ऑल, बस एक दो या दैट कार्टून। इज बेस्ट क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्मेट होते हैं एंड उसमें ऐसा स्क्रोलिंग जैसा होता नहीं है कि हमारा ब्रेन डैमेज हो जाए, इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रील्स एंड शॉर्ट्स एंड ऑल। या अगर यूट्यूब पे कुछ एंटरटेनमेंट का देखना होता है, ऐसे कुछ शॉर्ट कार्टून वीडियोस टाइप होते हैं, मतलब 10 मिनट्स लाइक ऐसे होते हैं ना, तो हम्म। एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी पढ़ाई के बीच में मैं वो देख लेती थी कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सब हो गया बहुत हम्म। टाइम। हम्म। तो कभी कभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स तो मैंने नहीं देखे, मुझे ये इंस्टेंट शॉर्ट्स नहीं पसंद, बचपन से नहीं पसंद, मतलब जब से गुड मोबाइल गुड, आया तब से नहीं पसंद। नाइस। तो आप करते क्या हो फिर खाली वक्त, मतलब खाली वक्त में वही टीवी लगा के देख लेते हाँ, टीवी। हो? हाँ, या फिर अपना स्कूल हो गया, क्लास हो गया, और पढ़ाई हो गया, दैट्स इट? हाँ।
तो स्कूल का कुछ पार्ट था, मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं आजकल, स्कूल को इग्नोर कर देते हैं, हाँ, वहां पे जो पढ़ा। मेरे हिसाब से आजकल इग्नोर भी कर देना चाहिए। मैंने लास्ट 3 मंथ, 3 या 4 3 मंथ स्कूल के लिए बिल्कुल इरेगुलर हो गई थी। ना वो ठीक है, बट लाइक स्कूल में इग्नोर करना, मतलब आप स्कूल में जो टीचर्स हैं हमारे, यस। वो जो पढ़ाते हैं, तो क्या आप ध्यान देते थे? हाँ, पढ़ाते हैं, मतलब अगर हाँ पढ़ा वही। रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान देते थे। हाँ, क्योंकि आजकल बच्चे वो भी नहीं दे रहे। लास्ट के 3 मंथ तो ऑब्वियसली हम अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ऑफ फोकस करेंगे। स्कूलिंग में चले जाते हैं। हाँ, बट स्कूल में जो पढ़ाया जाता था तो आप ध्यान देते थे, वही चीज अगर क्लास में पढ़ाई जा रही है तो इट वाज काइंड ऑफ रिवीजन एंड डबल बैक यस। स्टडी हो रही है, आप वो वाला फॉर्मूला यूज करते थे। हाँ, बिल्कुल। लाइक या स्कूल में अपने कभी टाइम पास हो रहा है तो हम सो भी जाते थे, लेकिन अगर हाँ, जब टीचर पढ़ा रहे थे तो एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन। या गुड। यस, वही बच्चों को भी बोलना है कि स्कूल में हमारा मेजोरिटी टाइम रहता है, एंड अगर आप स्कूल को लाइटली लोगे, स्कूल में ध्यान ही नहीं दोगे, फुल टाइम मस्ती मजाक मोड में रहोगे, तो आपने बहुत ही कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है अपना। यस। स्कूल में भी ध्यान देना जरूरी है, इफ अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दो, ताकि वो लर्निंग हो जाएगी। बाकी अगर तो बस स्कूल आप। में हाँ, बोलिए। अगर स्कूल में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो जाओ ही मत। अगर हम्म अच्छा पढ़ा रहे तो सिर्फ स्टडी के मोटिव से जाओ ना। क्यों हम्म अपना टाइम वेस्ट करने जाते हो? हम्म। या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो टीचर मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपना खुद, वैसे कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि टीचर बोलेगा ये मैं पढ़ा रही हूँ और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा भी सीन है। बट या, और आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज हमारे जूनियर्स को बताइए, ताकि वो भी आपकी तरह इतना बढ़िया परसेंटेज स्कोर कर सके। लाइक आपके मन में जो भी है वो आप बोल सकते स्टार्टिंग से पढ़ लो, स्टार्टिंग से अगर 1 1 आवर डेली पढ़ोगे तो तुमको लास्ट में 12 12 आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो। बरोबर, स्टार्टिंग तो से पढ़ डेली लो। कंप्लीट करते जाओ अपना, मतलब एटलीस्ट तुम स्कूल होमवर्क भी कर लो अपना, जितना तुमको टीचर्स दे रहे हैं उतना भी मोर हम्म देन इनफ हो जाएगा। हम्म। बोर्ड में बरोबर। आई थिंक तो बाउंड मतलब 80 70 80% लाना बहुत इजी है। बात या जब आती है कि आपको 90 के ऊपर जाना होता है। यस, अभी तो महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत ये इजी हो गया है, मतलब 90% तो बहुत इजी हो गया है। अगर कोई यस। बच्चा 90 के अबाव या 95, ये जो 97 99 ला रहा है, दैट इज द ट्रू टॉपर आई यस। थिंक, या नाउ डेज। तो या, यस। लैंग्वेजेस में मैं बोलूंगी कि डेली हाँ। ऐसे नवनीत की बुक फॉलो करो। नवनीत लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस के लिए बेस्ट होता है। डेली हम्म एक एक ऐसे पढ़ते जाओ, लिखना नहीं होता है, लिखने के लिए सबको आलस आता है पता है, एटलीस्ट पढ़ लो हम्म ऐसे ही। हम्म। पढ़ते जाओ एक दो दो ऐसे सब सब्जेक्ट के। तो आपने नवनीति फॉलो किया, लाइक फॉर फॉर हाँ। द सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट। एंड एसएस तो, एसएस के लिए आपने क्या किया? टेक्स्ट बुक, एसएस के लिए भी टेक्स्ट बुक, हम्म पीवाईक्यू और हम्म एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, यस, दैट इज द सब बेस्ट। सब्जेक्ट के लिए 3 चीजें हो जाती है ना, पीवाईक्यू, हम्म टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज। तो आपके 95 90 हर सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे। इतना ग्रेट, करते हो बहुत। तो। यस, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। यस और यस। कोई तुमको बोलता है सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो, नहीं होता है तो मत उठो, रात में थोड़ा 1 घंटा लेट सो लो, हम्म थोड़ा कम यहाँ टाइम पे, वेस्ट करो। यहाँ पे सर सबकी स्ट्रैटेजी अलग है। ये हमारी टॉपर जो है वो ऐसी है, वो बोलती है कि अरे टेंशन लेके क्यों पढ़ना है हमको, आराम से चिल होके पढ़ो। मैंने बोला, और बोलता है कि पढ़ाई मेरी हॉबी है। मैं पहली इंसान सुन रही हूँ जो ऐसी बोल रही है कि पढ़ाई मेरी हॉबी है। मैंने बोला नाइस, ग्रेट। आज हमने 3 बच्चों से बात किया है, सबका अलग स्ट्रैटेजी है। एंड सबसे बेस्ट एडवाइस मुझे यही लगा कि मतलब खुद को देखो, खुद को जानो, और खुद की ओन स्ट्रैटेजी बनाओ। दैट इज द बेस्ट एडवाइस आपने दिया है बच्चों को, हमारे जो जूनियर्स है जो भी क्लास 10th में आने वाले। क्योंकि टीचर्स बहुत, देखो हम भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस डालते हैं, रोड मैप डालते हैं, वो हम अपने तरीके से बताते हैं। और जैसे आपने बोला कि एक बच्चा ये टीचर का वीडियो देख रहा है, वो वीडियो दूसरे टीचर का वीडियो देख रहा है, तीसरे टीचर का वीडियो देख रहा है, सबको मिक्स करके वो अपना चौथा स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो दैट वाज वेरी गुड कि आपने बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस दिए। सो यस सर, अभी आपके मन में कुछ है तो लास्ट पूछ लीजिए, मैंने सब पूछ लिया है। सर आवाज अनम्यूट कर दीजिए।
ओके, सो मनिंदर, मेरे मन में तो कुछ नहीं है मैम। मेरा तो बच्चों यस। के साथ काफी इंटरेक्शन होता है। कुछ डाउट हो, या। कुछ यस भी हो, सर। तो आई एम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ हम्म। कांटेक्ट। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आपके साथ, कुछ पार्थ सर के साथ या। होता रहे, कि आप लोग भी बच्चों का ओके। माइंडसेट समझो, और बच्चे क्या यस। चाहते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है कि वो गैलेक्सी मैम से पढ़ रहे हैं, कब से गैलेक्सी मैम से बात करने को मिल जाए, राइट? तो या। यस। आई होप मनिंदर यू हैड अ ग्रेट सेशन। अच्छा रहा आपका यस पूरा सर। सेशन, राइट? और यस। मुझे यस पूरा सर। उम्मीद है मनिंदर ने भर भर के सब कुछ बताया होगा। या सब अच्छे से ओके। बताया। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो भी चीज रहेगा वो बाकी सारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मनिंदर, ठीक है? ओके। ओके। थैंक यू।